वालेकुम, मेरा नाम सबा है और मैं आपको शॉपिफ़ाई के बारे में सिखा रही हूँ। आज हमारी शॉपिफ़ाई की क्लास 8 है। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम पेजेस क्रिएट करना सीखेंगे। पेजेस या फिर जिन्हें स्टैटिक पेजेस भी कहते हैं, जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया या प्रोडक्ट पेज हो गया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद हम देखेंगे कि उन पेजेस का कंटेंट हम या तो ख़ुद क्रिएट कर लें या फिर अगर हम नहीं करना चाहते तो कहाँ से करें। तो वो सेटिंग में जाके हम शॉपिफ़ाई हमें खुद प्रोवाइड करता है, तो वो कंटेंट हम अपलोड करेंगे। और दूसरा हम नेविगेशन सेटअप करेंगे, एक तो मेन मेन्यूज़ और दूसरा फुटर मेन्यूज़ नेविगेशन में जो आ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा है पेजेस का। मैं यहाँ पे पेजेस पे भी क्लिक कर लूँगी। तो यहाँ पे ये एक ऐसा इंटरफेस आ जाता है। देखें, ये यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट पेज यानी कि एक खुद से ही उनका क्रिएट किया हुआ है शॉपिफ़ाई स्टोर वालों का, ठीक है। कॉन्टैक्ट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। सॉरी, मैंने क्लिक कर दिया इस पर। बैक जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक्शंस पे गए और डिलीट पेजेस। अब हमने पेज क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली पेजेस क्या होते हैं? पेजेस आपकी स्टोर की पॉलिसीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए पेजेस होते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी और कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस पेजेस, ठीक है। और कलेक्शंस भी, जैसे आप नेविगेशन में वो उसके लिए होता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट पेज को क्लिक करना मतलब उसको अटैच करना चाहते हैं नेविगेशन में, तो उसके लिए भी हम इसे ही पेजेस का ही सहारा लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगी प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी विजिबिलिटी है वो हम विजिबल रखेंगे, हिडन रखेंगे तो वो हमारे स्टोर पे शो नहीं होगा, ठीक है। और आगे यहाँ पे कंटेंट है, तो इस कंटेंट की मैं बात करी थी। ये कंटेंट इसी तरह से होता है जैसे कि जैसे हमने प्रोडक्ट पेज पे या कलेक्शन पेज पे लास्ट लेक्चर्स में डिस्क्रिप्शन को किया था, वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कंटेंट का उन्होंने नेम दे दिया इसे, ठीक है। ये आप खुद से अपना कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जो स्टोर ऑनर्स हैं, या फिर शॉपिफ़ाई हमें खुद भी प्रोवाइड करता है जो कि बहुत अच्छा कंटेंट है, तो हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे थीम टेम्पलेट पे डिफ़ॉल्ट पे ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे मैं आके इसे सेव कर दूँगी। तो ये एक सेव हो गया। नेक्स्ट पेज क्रिएट करने के लिए हम बैक जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, या दोबारा से आप यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करो तो तब भी हम बैक जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला पेज हम करेंगे, इसका नेम लिखेंगे। तो इस पेज को हम नेम देते हैं रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। ओके, तो इसका भी कंटेंट हम लास्ट में अपलोड करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मतलब कि काफ़ी सारे पेजेस क्रिएट कर लेती हूँ। ये हैं एडिट वेबसाइट एसईओ। जिस तरह से ये हमने प्रोडक्ट पेज पे देखा था, कलेक्शन पेज पे देखा था, तो उसी तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं एक अलग से एसईओ पे लेक्चर, वो भी क्लास एक बना दूँगी, ठीक है, कि किस तरह से हम स्टोर की शॉपिफ़ाई स्टोर की एसईओ करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव करती जाती हूँ इसको। ये हम बैक गए। नेक्स्ट पेज हम करते हैं टर्म्स ऑफ सर्विस, टर्म्स ऑफ सर्विस। ओके, तो इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ। एक हम पेज कर लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट अस पेज
थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कहाँ पे आके होता है, यहाँ पे आके थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे पहले जो पेजेस हैं वो हमने उनमें कोई चेंजेस नहीं की, वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज पे ही थे, लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे हमने करना है, तो तभी जो कस्टमर्स को हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो होगा। ठीक है, अगर हम कॉन्टैक्ट पे नहीं करेंगे तो कस्टमर्स को हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म शो नहीं होगा। कॉन्टैक्ट फॉर्म क्या होता है, उसमें बॉक्सेस होते हैं। बॉक्सेस में होता है कि आप अपनी ईमेल डालो, अपनी रिव्यू देना चाहते हो, एक बॉक्स उसके लिए होता है। ठीक है, या कमेंट करना चाहते हो या कोई कंप्लेंट करना चाहते हो वो होता है, और 2 बॉक्सेस होते हैं कि नेम, ठीक है, नेम वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पे इसको कर देते हैं। बाकी सारे पेजेस वैसे ही होंगे, लेकिन जब कॉन्टैक्ट का क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट पे ही इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। नेक्स्ट हम करते हैं शिपिंग पॉलिसी। अच्छा, शिपिंग पॉलिसी का कंटेंट ना शॉपिफाई प्रोवाइड नहीं करता, वो हमें खुद से करना होता है, क्योंकि जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रहने वाले लोग होते हैं तो उनके मुख्तलिफ़ शिपिंग रेट्स होते हैं, तो हर एक सेम तो नहीं होते ना। बस शिपिंग पॉलिसी में ये होता है कि आप यहाँ पे आके अपना शिपिंग रेट्स लिख दो, ठीक है, और शिपिंग की आप सारी अपनी डिटेल्स डाल दो कि अगर किसी ने आर्टिकल रिफ़ंड करना है तो किस एड्रेस पे हमें वो शिप करे। ठीक है, तो आर्टिकल या फिर पार्सल। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको भी सेव कर देती हूँ। अब हमारा पेज रह गया अबाउट अस। अच्छा, अबाउट अस का कंटेंट जो है वो भी शॉपिफाई प्रोवाइड नहीं करता, वो मैंने अपना एक अलग से बनाया हुआ है, जो कि मैं शॉपिफाई के स्टोर ओनर्स पे उनके स्टोर्स पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उससे आइडिया ले सकते हो या फिर आप वही कंटेंट यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा एडिट करके। ओके, तो इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ये सेव लेने होने में टाइम ले रहा है। ओके, तो अब हम इन पेजेस में कंटेंट कैसे अपलोड करें, उसके लिए हम सेटिंग पे जाएंगे। ओके, सेटिंग में गए और यहाँ पे आ गया पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ पे क्लिक किया। ठीक है, ये हमारी रिटर्न पॉलिसी है, तो इसको हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। जब इसको करेंगे तो सारा टेम्पलेट क्रिएट हो गया है, ये सारा कंटेंट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस हमें करनी होती हैं, जैसे कि रिफ़ंड पॉलिसी है, ठीक है, या फिर इसको रिटर्न पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है, तो आपकी जितने दिन की रिफ़ंड पॉलिसी है तो आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। 15 डेज़ की है कि अगर किसी कस्टमर ने आपसे ले लिया अपना पार्सल या कोई प्रोडक्ट ले लिया है, तो वो कितने दिन बाद उसके पास कितना टाइम है कि वो इतने दिन बाद आपको ये रिटर्न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप 15 कर लो, 20 कर लो, जितनी आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे है कि टू स्टार्ट अ रिटर्न यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट। तो दूसरी अहम चीज़ ये है कि यहाँ पे या तो आपने वही ईमेल यूज़ करना चाहते हो आप जो आपने इस स्टोर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है, या फिर आप कॉन्टैक्ट के लिए कोई अलग ईमेल रखना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे वो उस ईमेल को आप एडिट करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी 30 डेज़ को एडिट करोगे, और यहाँ पे इंसर्ट रिटर्न एड्रेस, और यहाँ पे भी आप रिटर्न एड्रेस जिस जगह पे आप कस्टमर से चाहते हो कि वो इस जगह पे आपको अपना पार्सल, इस एड्रेस पे अपना पार्सल आपको रिटर्न कर दें, तो वो आप एड्रेस यहाँ पे लाजमन लिखें। ओके, तो यहाँ पे भी यही है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी रिटर्न क्वेश्चन एट दिस ईमेल। ठीक है, बाकी हम चीज़ें देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमें एडिट करनी है। बस एक ये यहाँ पे भी आपने एडिट करना है कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट। ओके, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट किया और Ctrl+C किया,
अब यहाँ पे तो कर लिया। अब उसके लिए मैं दूसरे टैब में अपना ही शॉपिफाई स्टोर एक और ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं पेजेस को ओपन कर लूँगी इस टैब में, और इस टैब से मैं ये सारा डाटा कॉपी करती जाऊँगी। ओके, तो यहाँ पे गए पेजेस पे, पेजेस में गए, पेजेस के सेक्शन में यहाँ पे ये पेजेस ओपन हो चुके हैं। इनमें हम रिफ़ंड पॉलिसी का पेज देखते हैं। ये रहा रिफ़ंड पॉलिसी का, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे हम Ctrl+V करके इस सारे को पेस्ट कर दिया हमने, ये कंटेंट हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगी। इसी तरह हम बैक जाएंगे और यहाँ से हम आगे हमारी है प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी इसी तरह से क्रिएट करते हैं, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्टैक्ट का मेथड है, आप यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सारा वैसे ही है, कोई इतनी ख़ास चेंजेस नहीं करनी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप इसको पढ़ लीजिएगा लाजमन। तो हम इसको देख लेते हैं नीचे करके कि और क्या है जो एडिट कर सकते हैं। और आई थिंक कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन एंड तक हम फिर भी इसको चेक करते हैं। ओके, बस आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, इस पार्ट को, जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके, Ctrl+C किया और इस टैब में आके जो हमने पेजेस ओपन किए हुए थे, इधर प्राइवेसी पॉलिसी का पेज देखते हैं। ये है प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसको भी मैं सेव कर देती हूँ। अब हम बैक जाते हैं। इसी तरह से मैं सारे पेजेस का कंटेंट यहाँ से ले लूँगी। यहाँ पे ये टर्म्स ऑफ सर्विस का है, इसको कर लेते हैं। ये यहाँ पे आप इसको एडिट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को, बाकी सारा ठीक है इसका। इसको कॉपी किया सिलेक्ट करके, और इधर आके जो हमारा टर्म्स ऑफ सर्विस है पेज, उसमें आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, आगे है हमारी शिपिंग पॉलिसी। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था कि शिपिंग पॉलिसी आपको खुद से क्रिएट करनी होती है, अपने शिपिंग जोन के लिहाज से, ठीक है, अपने कंट्री के लिहाज से। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड नेम आ जाएगा, यानी कि आपका वेंडर होता है कि ब्रांड नेम, जो आपका नेम है, ठीक है, ब्रांड स्टोर का नेम है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर कर दीजिएगा, और यहाँ पे ईमेल, जैसे पहले बताया कॉन्टैक्ट वाले पेज में, तो ठीक है, और फिज़िकल एड्रेस, वैट नंबर और ट्रेड नंबर, ठीक है। ये चीज़ें आपने यहाँ से कॉपी की और कॉन्टैक्ट के यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे।
सो ये तो हो गए हमारे पेजेस, ठीक है। बाकी हमारे पास रह गया कि अबाउट अस का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन आप लाजमन चेक कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ। तो यहाँ पे ये है इसकी नेविगेशन, ठीक है। मतलब कि मेन मेन्यू में हम ये मेन्यूज़ कैसे बनाएं और फर्दर मेन्यूज़ कैसे बनाएं। ये तो डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ है ना जो हमने शॉपिफाई वालों ने खुद ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम और मेन्यूज़ कैसे बनाएं, इधर हम मेन्यूज़ को किस तरह से क्रिएट करें, तो उसके लिए हम जाएंगे नेविगेशन में, ठीक है। और दूसरी चीज़ के आप इधर फुटर में मेन्यूज़ को कैसे, फुटर मेन्यूज़ को किस तरह से सेट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो उसके लिए हम जाते हैं नेविगेशन में। नेविगेशन में जाके हम फुटर और मेन मेन्यूज़ को सेट करते हैं, ठीक है। ये फुटर मेन्यू का ऑप्शन है, ये है मेन मेन्यू का। तो मेन मेन्यू में हम गए, ठीक है। यहाँ पे मैं ये कैटलॉग की हमें ज़रूरत नहीं है, कैटलॉग बेसिकली होता है कलेक्शन, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब नया मेन्यू मैं क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगी ऐड मेन्यू आइटम। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो भी हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगी प्राइवेसी पॉलिसी कि इस पेज को मैं मेन मेन्यू में अटैच करना चाहती हूँ, ठीक है। नेम तो हमने दे दिया, लेकिन जब तक हम उसका लिंक अटैच नहीं करेंगे इधर मेन्यू में, तो तब तक वो प्रोडक्ट हमें इधर शो नहीं होगी इधर, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिंक पे गई, ठीक है। अगर तो हमने अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कलेक्शंस का है, प्रोडक्ट्स का है, पेजेस का है, ब्लॉग्स का है, ब्लॉग पोस्ट का है, ठीक है, और पॉलिसीज़। तो अगर तो हमने मेन मेन्यू में कोई कलेक्शन अटैच करनी है तो हम कलेक्शन में जाएंगे, ठीक है। कलेक्शन का लिंक ऐड कर देंगे और यहाँ पे कलेक्शन का नेम लिख देंगे, ठीक है। अगर हमने कोई प्रोडक्ट अटैच करनी है, जैसे मैंने पीछे प्रोडक्ट पेज, एक प्रोडक्ट का पेज क्रिएट किया है ब्लू रोज़, तो उसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके हमें वो सारी प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम पेजेस को कर रहे हैं तो पेजेस में जाऊँगी मैं, ब्लॉग्स को करना है, ब्लॉग पोस्ट को भी इसी तरह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेजेस पे जाऊँगी, जो हमने पेजेस क्रिएट किए हुए हैं वो हमें शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अगर तो आप पेज क्रिएट करोगे तभी शो होंगे, ऐसे शो नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे जाती हूँ, ऐड किया, ठीक है। फिर से मैंने किया ऐड मेन्यू आइटम, यहाँ पे लिंक पे गई, पेजेस पे गए। आप खुद से नेम भी लिख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा इजी वे है कि आप इसको इस तरह से करो, ये खुद ही इधर नेम आ जाता है, उसका नेम आपको लिखना नहीं पड़ता। अगर आपने कुछ एडिट करना है तो फिर आप यहाँ पे आके कर सकते हो उसको। जैसे प्रोडक्ट पेज अटैच करना है तो प्रोडक्ट का टाइटल काफ़ी बड़ा सारा होता है। ब्लू रोज़ जैसे हमारी प्रोडक्ट थी, उसका टाइटल काफ़ी बड़ा है, तो लेकिन हम उसको अगर शॉर्ट करें तो यहाँ पे आके उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे, फिर मैं मेन्यू आइटम पे जाऊँगी, पेजेस पे गए, कॉन्टैक्ट अस पे गए, लिंक, पेजेस, शिपिंग पॉलिसी, ऐड, लिंक। अब रह गया है अबाउट अस, ओके, ठीक है। इसको फिर से करेंगे। इन मेन्यूज़ को क्रिएट करने की आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएंगे। टर्म्स ऑफ सर्विस ये हो गया, और यहाँ पे हम ओके, तो प्रोडक्ट को हम बाद में अटैच करेंगे, अभी तक फ़िलहाल इसको हम सेव मेन्यू कर देते हैं, ठीक है। मेन्यू को सेव किया, उसके बाद देखते हैं हम इधर स्टोर पे जाके इस जगह कि किस तरह से हमें ये मेन्यू नज़र आता है। तो यहाँ पे उसके लिए हम जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें ये सारे मेन्यूज़ आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कोई कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी हमें इधर आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये प्राइवेसी पॉलिसी, रिफ़ंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, ये टर्म्स ऑफ सर्विस, ये सारे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सारी
हमारी एक मेन्यू में आ जाएं, जिसको हम ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हम कोई मेन्यू का नेम दे दें पॉलिसीज़, ठीक है। तो उसके नीचे जब पॉलिसीज़ पे क्लिक करें तो वो नीचे यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास ये सारी नीचे ऑप्शंस आ जाएं। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से नेविगेशन में। हम चाहते हैं कि होम के डायरेक्ट बाद हमारा कॉन्टैक्ट्स शो हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगी और कीपैड पे मैं अपना राइट क्लिक करूँगी, ठीक है। तो ये हैंड आ जाता है, इस तरह से हैंड आ जाता है, ठीक है। जब मैं इस पर राइट क्लिक इसको पकड़ के रखूँगी होल्ड करके, तो यहाँ पे इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे ये देखें एक लाइन है, ये इस बॉर्डर तक, ठीक है, इस बॉर्डर तक लाइन है। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूँगी। सॉरी ये ऊपर चला गया, इसको यहाँ पे होम पे करते हैं हम, होम के नीचे, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि कॉन्टैक्ट्स के डायरेक्ट बाद हमारे पास अबाउट अस शो हो। तो मैंने होल्ड किया, कर्सर को मूव किया, यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये हो गए। अब मैं चाहती हूँ कि जो ये पॉलिसीज़ हैं इनके ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ जाएं। तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद उसके लिए हमें पहले से पेज क्रिएट करना होगा। जब पेज क्रिएट होगा तभी हम इनको नेविगेशन में अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ पॉलिसीज़, उसके लिए और कुछ भी हमें एडिट नहीं करना, ठीक है। तो नेविगेशन में गए, मेन मेन्यू में गए और यहाँ पे मैं करती हूँ ऐड मेन्यू आइटम, ओके। तो यहाँ पे मैं सीधा जाती हूँ पेजेस पे और पॉलिसीज़, ओके। तो ये यहाँ पे ऐड कर दिया इसको, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि अबाउट अस के बाद हमें पॉलिसीज़ शो हो। तो मैंने यहाँ पे राइट होल्ड किया और कर्सर को मूव किया, तो यहाँ पे ये लाइन इधर आ गई, ठीक है। तो ये तो पॉलिसीज़ हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस पॉलिसीज़ में ये सारे जो 4 ऑप्शंस हैं पॉलिसीज़ के, ये सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में आ जाएं। तो मैं इसको, प्राइवेसी पॉलिसी है तो इसको यहाँ पे राइट होल्ड किया, कर्सर को मूव किया। एक तो ये जो ब्लू लाइन है, एक तो हमें ये बॉर्डर के पास शो हो रही है, ठीक है। और एक हमें जब इस तरफ लेके जाते हैं इसको, तो एक ये पॉलिसीज़ के नीचे शो हो रही है। तो जब पॉलिसीज़ के नीचे शो होगी तो इसका मतलब है कि ये इस तरह से हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अक्सर लोग आप शॉपिफाई स्टोर्स पे देखोगे कि कलेक्शन में नीचे एक कलेक्शन का नेम होता है, ठीक है, या कैटालॉग होता है। तो कैटालॉग के नीचे वो काफ़ी ज़्यादा सारी कलेक्शंस आ जाती हैं, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में इसी तरह से उसको डालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे रिफंड पॉलिसी को भी इसी तरह यहाँ पे ले जाऊँगी, राइट होल्ड किया, कर्सर को मूव किया इसके साथ, ये और ये आप इसको इधर भी रख सकते हो, इधर भी, जहाँ पे आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो अब हम स्टोर पे देखते हैं कि हमें ये किस तरह से शो होते हैं। मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगी, ठीक है। तो ये होम के राइट, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस है। तो ये देखें, ये एक डाउनवर्ड एरो हमें शो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी हमारी पॉलिसीज़ हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कैटलॉग कर दें तो उसके नीचे, उसके अंदर हम कलेक्शन को इसी तरह से, जैसे कलेक्शन को हमने यहाँ पे इधर डाला है तो उसी तरह से हम उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब उसके बाद हम सेट करते हैं अपना फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू में गए, फुटर मेन्यू में ये सर्च लाजमी होता है, ठीक है। अगर आप नहीं रखना चाहते, सर्च का होता है कि कोई भी कस्टमर आके आप इधर मेन मेन्यू में भी इस सर्च को कर सकते हो, ठीक है। तो इसका कोई इतना नहीं है, ठीक है। सर्च वैसे फ़ायदेमंद होती है कि आप अगर उसको मेन मेन्यू में करो। तो डाउनवर्ड यानी कि फुटर एरिया में भी आप सर्च को रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं रखूँगी ऐड मेन्यू आइटम, पेजेस पे गए, सेम वही प्रोसेस है। मैं इसको कर देती हूँ अबाउट अस, और यहाँ पे फिर मेन्यू आइटम किया, पेजेस पे गए और कॉन्टैक्ट अस,
पेजेस पे गए फिर से, और रिफंड पॉलिसी, ऐड पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी हमने नहीं किया तो प्राइवेसी पॉलिसी को कर लेते हैं, मेन्यू आइटम एंड बैक पे जाएंगे, पेजेस, टर्म्स ऑफ सर्विस। इसी तरह से आप बाकी पेजेस को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूँगी और हम देखते हैं कि हमारे फुटर एरिया में पेजेस किस तरह से शो होते हैं, जो कि पहले नहीं हो रहे थे, अब होने लग जाएंगे। ये देखें, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि आप पहले सबसे छोटा मेन्यू रखें, यानी कि जिसके वर्ड्स कम हों, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा। तो ये एक ऐसे इस तरह से एक लाइन का सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये जो क्लाइंट्स को भी बेहतर लगता है और आप अपने स्टोर के लिए कर रहे हैं तो वो भी बहुत एक अच्छा लुक देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को हम मेन मेन्यू में या किसी कलेक्शन को मेन मेन्यू में किस तरह से हम अटैच करते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट को नेविगेशन बार में अटैच करने के लिए हम इधर नेविगेशन में गए, ठीक है, मेन मेन्यू में गए। मेन्यू में हम यहाँ पे गए ऐड मेन्यू आइटम, ठीक है, और प्रोडक्ट्स पे गए। प्रोडक्ट हमारे पास है ब्लू रोज़, ऐड किया। ब्लू रोज़ का टाइटल हम बहुत बड़ा है, अच्छा भी नहीं लग रहा, तो इसको हम एडिट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कलेक्शन को करते हैं लिंक कलेक्शन, विमेन एक्सेसरीज़ की कलेक्शन है। इधर आप टैग्स वगैरह दे सकते हैं, हैट्स हैं प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है, और कलर्स के लिहाज के, साइज़ के लिहाज से आप इनको टैग्स दे सकते हैं, और या फिर सीज़न के लिहाज से, जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें दे के एग्जांपल्स दी हुई हैं थोड़ी सी, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि होम के बाद हमें ब्लू रोज़ नज़र आए, मतलब कि वो मेन्यू हमें नज़र आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट होल्ड करेंगे और कर्सर को मूव करेंगे, होम के बाद यहाँ पे इसको ले आए, वुमेन एक्सेसरीज़, होम के बाद वुमेन एक्सेसरीज़ को कर देते हैं, ठीक है। फिर ब्लू रोज़, फिर ये अब कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, और फिर पॉलिसीज़। तो इसको हम सेव कर देते हैं, सेव किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिफ़्रेश करके देखते हैं कि किस तरह से हमें नज़र आती हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये होम है, वुमेन एक्सेसरीज़ हैं। वुमेन एक्सेसरीज़ जो है मेन मेन्यूज़, इनके अंदर आप अटैच और भी कर सकते हो मेन्यूज़, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखा दूँ। मैं ऐड मेन्यू आइटम किया, ठीक है, और पेजेस हैं हमारे पास, या हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। इस प्रोडक्ट को हम बैक जाऊँगी मैं, यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड किया। तो इस प्रोडक्ट को हम अगर मेन मेन्यू इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में लेके जाएं, ठीक है, तो इसको सेव करके इसको देखते हैं, रिफ़्रेश किया तो इसका भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू बन जाएगा। जैसे ये ड्रॉप डाउन एरो है, तो इसी तरह से इसका भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये हो नहीं रहा, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। ये देखें, ये जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आगे हमारी प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी, ठीक है, ये जो हमारी प्रोडक्ट थी, ठीक है। तो आज के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे हम देखेंगे कि प्रेफरेंसेस क्या होता है, और आगे हम स्टोर का बाकायदा कस्टमाइज़ करना उसको देखेंगे, ठीक है, वो भी प्रैक्टिकल वर्क है। तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आपको मेन्यूज़ फिर फटाफट से आने लग जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।